जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे आर्मी अग्निवीर का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर आपका डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करती है सोल्जर जनरल ड्यूटी का आपका ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर रहेगा। सेंटर की बात करें तो असम रेजिमेंट सेंटर शिलोंग का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर आपका रहेगा। ओरिजिनल पेपर आप चेक कर सकते हैं यहाँ पर। और ये अग्निवीर का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर जो है आपकी 17 अप्रैल एग्जाम के लिए जो है मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है। अब याद रखिएगा आर्मी में 50 से लेकर 60 या 70% क्वेश्चन जो होते हैं आपके क्या क्वेश्चन होते हैं, प्रीव्यू एयर क्वेश्चन आपके रहते हैं। तो अब हमारी 9 बजे जो भी क्लास रहेगी उन सभी क्लास में हम जो है क्या डिस्कस करेंगे, प्रीव्यू एयर एग्जाम यानी ओल्ड क्वेश्चन पेपर या फिर ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर आपके डिस्कस करेंगे। पूरे 50 प्रश्नों का ये आपका पेपर रहेगा, जिसमें से आपके लिए जो टारगेट रहेगा कितने क्वेश्चन का, बिल्कुल से कितने क्वेश्चन का, 48 प्लस क्वेश्चन का आप सभी के लिए टारगेट रहने वाला है। चलिए दोस्तों सेशन को विदाउट वेस्टिंग शुरू करते हैं। जिन दोस्तों ने सेशन को लाइक नहीं करा सेशन को लाइक कर दीजिएगा, सेशन को शेयर कर दीजिएगा और जल्दी से कमेंट बॉक्स में जो है जय हिंद जय भारत लिख दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले एक बार फिर से देख लीजिएगा, यह आपका ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर आपका आ रहा है। चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने जनरल नॉलेज का 15 में से कितने क्वेश्चन का, 14 क्वेश्चन का आप सभी के लिए जो है टारगेट रहेगा। जल्दी से राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन है साइकिल का आविष्कार किसने किया था? हु इन्वेंटेड दी साइकिल? ऑप्शन है डनलप, कार्ल वॉन ड्रेस, फ्रैंकलिन या फिर जेम्स सिटी। चलिए जल्दी से क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर बताइए। साइकिल का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? बिल्कुल सी दोस्तों किसके द्वारा? कार्ल वॉन ड्रेस द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 सुनिए, जल्दी से राइट आंसर बताइए। भारत के राष्ट्रीय ध्वज में हरा रंग डैश का प्रतीक होता है। ग्रीन कलर इज द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया, सिंबलाइज इज, ऑप्शन है शुद्धता का, बलिदान का, मिट्टी और समृद्धि से संबंधित है या फिर सत्य से। चलिए जल्दी से क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये सभी क्वेश्चन मैक्सिमम आपके कभी ना कभी एग्जाम में पूछे गए हैं। कुछ क्वेश्चन डिफरेंस भी थे, उन्हें भी डिस्कस करेंगे। और इस क्वेश्चन का आंसर राइट आंसर क्या रहेगा? बिल्कुल सी दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, मिट्टी और समृद्धि से संबंधित था आपका ग्रीन कलर या फिर जो हरा रंग जो होता है या फिर हरा रंग हमारे राष्ट्रीय ध्वज में होता है, किसका प्रतीक होता है? बिल्कुल से किसका? मिट्टी और समृद्धि का प्रतीक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। क्वेश्चन है निम्न में से कौन भारत के लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन आपके सामने है लाल बहादुर शास्त्री, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मोतीलाल नेहरू या फिर महात्मा गांधी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर बताइए। बिल्कुल से दोस्तों भारत का लौह पुरुष या फिर भारत का विस्मारक किसे कहा जाता है? बिल्कुल से किसे? सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर क्या? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट रहेगा। महात्मा गांधी को क्या कहा जाता है? महात्मा गांधी को पिता कहा जाता है, अर्धनंगन फकीर कहा जाता है, और किस नाम से इन्हें पुकारा जाता है जरूर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 सुनिए। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने निम्न में से कौन सा वेद सबसे प्राचीन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग वेदा इज ए ओल्डेस्ट? ऑप्शन है सामवेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद या फिर यजुर्वेद। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुझे नहीं लगता अगर आपको इसका राइट आंसर नहीं आता हो तो आपकी तैयारी बहुत ही घटिया चली हुई है। ठीक है, अगर राइट आंसर आपको पता है तो आपको पता होगा इसका राइट आंसर क्या रहेगा। बिल्कुल सही, ऋग्वेद जो होता है किससे संबंधित होता है? सबसे ओल्ड वेद है। बिल्कुल सही। सामवेद आपका भारतीय संगीत या फिर संगीत का जनक किसे कहा जाता है? अथर्ववेद जो है, ठीक है, अथर्ववेद में किसका पता लगता है? अथर्ववेद में जादू टोने का पता लगता है। यजुर्वेद से आपको बताना है यजुर्वेद में किसका वर्णन किया गया है और कौन सा वेद जो है जिसमें गद्य और पद्य दोनों में आपका लिखा गया है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5 है। दिल्ली किस नदी के तट पर स्थित है?
दिल्ली इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? ऑप्शन है यमुना, गोमती, घटक या फिर सरयू। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 5 का दोस्तों 5 का राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या रहेगा? बिल्कुल सी दोस्तों, दिल्ली जो है किस नदी के तट पर स्थित है? यमुना। किस नदी के? यमुना नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। क्वेश्चन है भारत में स्थित सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? ऑप्शन है अन्नाईमुड़ी, कंचनजंगा, सतपुड़ा या फिर माउंट एवरेस्ट। चलिए जल्दी से क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या रहेगा? अब यहां पर सुनिएगा, K2 आपके ऑप्शन में नहीं है, क्योंकि K2 जो है बहुत ही कम एग्जाम में देता है, कभी कभी कंफ्यूजन करने के लिए दे देता है KO। ठीक है, K2 जो है POK का भाग है। किसका? POK का भाग है। माउंट एवरेस्ट नेपाल का है और सबसे ऊंची भी है। और तीसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी आपकी? बिल्कुल सही, कौन? कंचनजंगा है, जो कि हमारे सिक्किम, कहां पर स्थित है? सिक्किम राज्य में आपकी स्थित है। तो बिल्कुल सही दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। क्वेश्चन है डैश झारखंड राज्य की राजधानी है? डैश इज द कैपिटल ऑफ झारखंड। ऑप्शन है इलाहाबाद, जमशेदपुर, रांची या फिर लखनऊ। चलिए जल्दी से क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या रहेगा? झारखंड जो है, झारखंड की कैपिटल क्या है? बिल्कुल सही दोस्तों, झारखंड की क्या है? कैपिटल क्या है? रांची है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है भारत के दूसरे राष्ट्रपति कौन थे? ये सिंपल सा क्वेश्चन बोलूं 2020 में, 2021 में, 2022 में पूछा गया था। मेरे ख्याल से 2023 में भी 15 जनवरी वाले एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा गया है। भारत के दूसरे राष्ट्रपति कौन थे? Who was the second president of India? बिल्कुल से दोस्तों, क्या रहेगा राइट आंसर? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। पहले राष्ट्रपति पूछा जाए तो कौन? जाकिर हुसैन। बिल्कुल सही, माफ कीजिए, जाकिर हुसैन नहीं, पहले मुस्लिम राष्ट्रपति जाकिर हुसैन होंगे। और भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? बिल्कुल से कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसका भी याद कर लीजिएगा। और बीबी गिरी से मुझे याद आ रहा है कि बीबी गिरी जो है सबसे कम समय के लिए क्या बनने वाले थे? सबसे नहीं, बीबी गिरी मेरे ख्याल से थे निर्वाचन होने वाले। ठीक है, तो जरूर आप बताइएगा अगर आपको याद होगा बीबी गिरी से कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत सन डैश में स्वतंत्र हुआ था? इंडिया बिकम इंडिपेंडेंट इन द ईयर ऑफ। ऑप्शन है 1948, 1950, 1947 या फिर 1940 को। चलिए दोस्तों जल्दी से क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर बताइए। ऐसे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं जो कि बहुत ही सिंपल से आपके होते हैं। भारत जो है कौन से देश स्वतंत्र यानी आजाद हुआ था? बिल्कुल सी दोस्तों, स्वतंत्र कौन से देश हुआ था? ठीक है, स्वतंत्र, गणतंत्र नहीं, स्वतंत्र हुआ था कब? बिल्कुल से कब? 1947 में। कितनी में? 1947 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। क्वेश्चन नंबर 10 है आनंद मठ के लेखक कौन थे? हु इज द ऑथर ऑफ आनंद मठ? आनंद मठ से क्या लिया गया है? जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ऑप्शन है SC बोस, बंकिम चंद्र चटर्जी, सत्येंद्र चंद्र चटर्जी, सत्येंद्रनाथ चटर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर। अब रविंद्रनाथ टैगोर से गीतांजलि याद आती है, 1913 की याद आती है, पहला नोबेल पुरस्कार याद आता है। बिल्कुल सही। बात की जाए आनंद मठ की, ठीक है, इंपोर्टेड है। आनंद मठ की रचना किसने करी थी? बिल्कुल से दोस्तों, किसने करी थी? बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा करी गई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्यानचंद या ध्यानचंद जो हट गया, मेजर ध्यानचंद का संबंध कौन से खेल से है? यहां ध्यानचंद छोड़ दीजिएगा, मेजर ध्यानचंद जो है ये किस खेल से आपके संबंधित थे? ऑप्शन है बेसबॉल, क्रिकेट, टेबल या फिर हॉकी। यहां टेबल टेनिस होगा, ठीक है, टेबल नहीं होगा, या फिर हॉकी। अगर ध्यान से सुनोगे या फिर ध्यान से अगर पता होगा, भारत रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर जो है
माफ कीजिएगा, भारत नहीं, खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर जो है क्या रख दिया गया है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। और ये किस खेल से संबंधित है? बिल्कुल से दोस्तों, किस खेल से? हॉकी से आपके संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी इनका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए, क्वेश्चन है थार रेगिस्तान किस देश में स्थित है? इन विच कंट्री इज द थार डिजर्ट लोकेटेड? ऑप्शन है मंगोलिया, नेपाल, भारत या फिर इजिप्ट में। चलिए जल्दी से क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर बताइए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, थार रेगिस्तान भारत के कौन से, माफ कीजिए, भारत के कौन से राज्य में स्थित है? जल्दी से बता दीजिएगा, भारत के कौन से राज्य में स्थित है? बिल्कुल से कहां? राजस्थान में पड़ता है। बहुत ज्यादा हिस्सा ही इसका राजस्थान में आपका पड़ता है। तो यहां पर राइट आंसर क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा भारत। और अगर भारत ना देखने को मिले तो PAK यानी पाकिस्तान ऑप्शन में आपको देखने को मिल सकता है, और कभी कभी जो है देखने को भी मिला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए, क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन की खोज सबसे पहले डैश ने करी थी? इलेक्ट्रॉन वाज डिस्कवर या फर्स्ट डिस्कवरीड बाय, ऑप्शन है जेम्स चैडविक, रदरफोर्ड, J.J. थॉमसन या फिर J. केपलर। चलिए जल्दी से क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या रहेगा? हाँ जी दोस्तों, जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। इलेक्ट्रॉन की खोज किसके द्वारा? बिल्कुल से किसके द्वारा? J.J. थॉमसन द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट रहेगा। अगर पूछ ले J.J. थॉमसन द्वारा जो है इलेक्ट्रॉन की खोज कब? 1897 में करी गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है? Which is the largest bird in the world? ऑप्शन है अल्बाट्रोस, शतुरमुर्ग, मोर या फिर ईमू। आंसर आप सभी को बताया, क्योंकि ये क्वेश्चन 2 से 3 बार रिपीट ही रहा है और हर साल ये क्वेश्चन सिंपल सा पूछा जाता है। तो सभी को बताया क्या ऑस्ट्रिच जो होता है विश्व का सबसे बड़ा पक्षी होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा। जनरल नॉलेज का लास्ट क्वेश्चन है, पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ था? 1526। पानीपत का पहला युद्ध किसके बीच? बिल्कुल से किसके बीच? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। लोदी वंश का अंत हो गया किस युद्ध में? पानीपत के पहले युद्ध में। किसकी स्थापना हुई? बाबर द्वारा जो है किसकी? मुगल वंश की। किसकी? मुगल वंश की या फिर मुगल साम्राज्य की क्या हुई थी? स्थापना आपकी हुई थी। चलिए अब जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि जीके के 15 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आपके राइट हैं। चलिएगा अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। उससे पहले द आर्मी बॉय यूट्यूब चैनल आप सभी के लिए जो है एक स्पेशल ई बुक लेके आया है, स्पेशली जीडी और ट्रेडमैन के लिए, और साथ में वुमेन मिलिट्री पुलिस के लिए जो है ये इंपॉर्टेंट बुक आपकी रहेगी, जिसमें 30+ आपको ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर, 50+ कितने? 50+ आपको मॉडल टेस्ट पेपर, 5000 से अधिक जीके और जीएस के वन लाइनर क्वेश्चन, 3000 से अधिक आपको क्या जीके और जीएस के एमसीक्यू क्वेश्चन मिलेंगे विद आंसर की। क्या? विद आंसर की। और टॉपिक वाइज आपको है मैथमेटिक्स मिलेगी, और 16 अक्टूबर, 13 नवंबर, 5 जनवरी वाला जो है ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर, ये सब कुछ आपको जो मिलेगा सिर्फ कितने 9 में? 59, यानी 59 में जो ये आपको क्या मिलने वाली है? ई बुक आपको मिलने वाली है। ये ई बुक जो है आपको पीडीएफ में मिलेगी। किसमें मिलेगी? पीडीएफ में मिलेगी। कहां पर मिलेगी? व्हाट्सएप पर आपको मिलेगी। बस आपको क्या करना है, आपको जो है इस नंबर पर क्या करना है, इस नंबर पर आपको पेमेंट कर देनी है। फोन पे, पेटीएम, यूपीआई कहीं से भी आप पेमेंट कर सकते हो। अगर आप पेमेंट करने में कोई मुश्किल आती है तो आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो। और स्क्रीनशॉट, ठीक है, पेमेंट करने के बाद स्क्रीनशॉट जो है आप इस नंबर पर सेंड कर सकते हो। आपको जो है ई बुक जो है क्या हो जाएगी? ई बुक जो है 1 या आधे घंटे में अवेलेबल करवा दी जाएगी। और दोस्तों फ्री पीडीएफ के लिए जो है, ठीक है, आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से आप फ्री बुक भी डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, फिर माफ कीजिएगा, फ्री पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर सकते हो। चलिए सेक्शन बी रहेगा जनरल साइंस का। 15 क्वेश्चन में से कितने? 15 क्वेश्चन का टारगेट
और रहेगा। पहला क्वेश्चन सुनिए, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी वायरस के कारण होती है? Which of the following diseases is caused by virus? ऑप्शन है मलेरिया, जुखाम जिसे कॉमन कोल्ड भी कहते हैं, टाइफाइड या फिर हेजा। थोड़ा ध्यान से सोचिए और जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर क्या रहेगा। इनमें से कौन सी बीमारी जो है किसके कारण होती है? वायरस के कारण। जल्दी से बताइए, आपके क्या लगा हुआ है? अगर आपको सर्दियां लगी हुई हैं तो ये किसके कारण होती है? आपकी मैक्सिमम सर्दियां जो है ये आपकी ठंडियों के मौसम में हो जाए, क्योंकि इस टाइम जो है आपका इम्यूनिटी सिस्टम होता है थोड़ा कमजोर होता है। तो राइट आंसर क्या रहेगा? बिल्कुल सी दोस्तों, क्या जुकाम जो होता है एक वायरस से होने वाला कोल्ड होता है। ध्यान से अगर देखोगे, अगर आपको जो है फैमिली में किसे अगर जुकाम हो जाता है तो बहुत ज्यादा चांस है कि पूरी फैमिली को ये जुकाम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए, क्वेश्चन है रक्तचाप किस ग्रंथि द्वारा नियंत्रित होता है? ब्लड प्रेशर जो होता है ये कंट्रोल होता है विच ग्लैंड द्वारा? ऑप्शन है अधिवृक्क ग्रंथि द्वारा, थाइमस ग्रंथि द्वारा, कॉर्पस लिटियस ग्रंथि द्वारा या फिर थायराइड ग्रंथि द्वारा। चलिए जल्दी से क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर क्या रहेगा? जो रक्तचाप होता है ये किसके द्वारा नियंत्रित होता है? बिल्कुल सही, किसके द्वारा? एड्रीनल ग्लैंड या फिर जिसे हम क्या कहते हैं? अधिवृक्क ग्रंथि। क्या कहते हैं? अधिवृक्क ग्रंथि भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन बोलता है कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग आपका होता है? द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी केज्ड बाय ऑप्शन है खून की कमी के कारण, रिक्टस और अस्थि मृदा द्वारा, यानी रिक्टस और ऑस्टियोमलेशिया, स्कर्बी या फिर नाइट ब्लाइंडनेस। ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से मैंने शायद कल डिस्कस करा था, ठीक है? मेरे ख्याल से मैंने कल मॉडल टेस्ट पेपर में डिस्कस करा था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विटामिन की कमी से कौन सा? बिल्कुल सी दोस्तों, कौन सा? रिक्टस और ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग होते हैं। दोनों के दोनों नोट कर लीजिएगा। रिक्टस जो होता है ये बच्चों में होता है और ऑस्टियोमलेशिया नामक जो होता है हम जैसे वयस्क में ये रोग होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? विच इज द लार्जेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी? रेडियम, टिबिया, फीमर या फिर ह्यूमरस हड्डी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे छोटी आपको पता है कान में पाई जाती है, स्टेपिस हड्डी के नाम से हम जिसे जानते हैं। बिल्कुल सही। अब यहां सबसे बड़ी कौन सी होती है आपको बतानी है। सबसे बड़ी नहीं, सबसे मजबूत हड्डी। मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है? जरूर कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर बताइएगा। और दोस्तों याद रखिएगा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ी हड्डी बिल्कुल सही फौजी भाइयों क्या होती है? फीमर हड्डी होती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है ब्रोमीन है एक, ब्रोमीन इज ए। अब इस क्वेश्चन को मैंने करवाया भी है और जब मैंने बोला था ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है तो शायद किसी को मानने होगा कि सर तो झूठ बोल रहे हैं, क्या पता ना हो। ठीक है, ठीक है, तो याद रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो आपका ब्रोमीन होता है ना तो मेटल उपधातु होता है ना प्लास्टिक होता है। प्लास्टिक कैसे होगा? ठीक है, धातु नहीं होता। क्या होता है? ये नॉन मेटल होता है। क्या होता है? अधातु होता है। क्या होता है? अधातु होता है। बिल्कुल सही। क्या? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दो या दो से अधिक धातुओं के समांगिक मिश्रण को डैश कहा जाता है? मिक्सचर ऑफ टू एंड मोर मेटल इज कॉल्ड, क्या कहा जाता है? कंपाउंड, पॉलीमर, अलॉय या फिर फाइबर। अब फाइबर आपकी सिंपल से होती है, फाइबर इसका राइट आंसर होगा नहीं। अब मैं ऑप्शन भी क्यों डिस्कस कर रहा हूं? ठीक है, सीधा आंसर डिस्कस करते हैं। दो या दो से अधिक जो भी आपके, ठीक है, जो भी आपके धातुओं होंगी उन्हें क्या कहा जाएगा? उन्हें मिश्र धातु क्या कहा जाएगा? बिल्कुल सी दोस्तों क्या कहा जाएगा? मिश्र धातु कहा जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन बोलते हैं सांप किस प्राणी वर्ग में आते हैं? इन विच एनिमल
क्लास ऑफ स्नेक कम ऑप्शन है कशेरुकी, सरीसृप, उभयचर या फिर स्तनपायी। आपको बताना है मानव जो है, ठीक है, मानव जो है कल बताया था भी था मैंने आपको, मनुष्य जो है, ठीक है, मानव या फिर मनुष्य जो होता है ये कौन से वर्ग में आता है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर बताइएगा। और सरीसृप में कौन आता है, बिल्कुल सही दोस्तों, क्या सांप जो होते हैं, ठीक है, सांप जो होते हैं किसमें आते हैं, सरीसृप में आते हैं। और मानव जो होते हैं किसमें आते हैं, मैमल में आते हैं। बस आपके लिए एक क्वेश्चन बच गया, आपको बताना है डायनासोर जो होते हैं मैमल्स में आएंगे या सरीसृप में आएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। क्वेश्चन है भूकंप की तीव्रता डैश द्वारा मापी जाती है। अब यहां मैं बोलूं, यहां से दो क्वेश्चन मैं बना सकता हूं, दोनों को क्वेश्चन अलग, आंसर जो है अलग होंगे। अगर यहां पर आपने ऑप्शन नंबर सी बताया है, बिल्कुल फौजी भाइयों बिल्कुल सही। क्या ऑप्शन नंबर सी इसका ही क्या होगा, बिल्कुल गलत होगा। क्या होगा, बिल्कुल गलत होगा, ऑप्शन नंबर सी ही। अब ध्यान से समझो सी क्यों गलत होगा। भूकंप की तीव्रता किसके द्वारा, मर्कली पैमाने द्वारा, किसके द्वारा, मर्कली पैमाने द्वारा मापी जाती है। ध्यान से सुनना, ठीक है, ध्यान से सुनना। और पूछा जाए भूकंप की तरंगों की तीव्रता, क्या भूकंप के तरंगों की तीव्रता कौन मापता है, कौन मापता है, उसे मापता है रिक्टर स्केल। कौन मापता है, रिक्टर स्केल मापता है। तो कंफ्यूजन मत होइएगा। और ये क्वेश्चन मुझे नहीं लगता फिर से रिपीटेड रहेगा, क्योंकि भूकंप की तीव्रता मर्करी स्केल, भूकंप की तरंगों की तीव्रता किसके द्वारा, रिक्टर स्केल। और रिक्टर स्केल आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, तो आगे भी मेरे ख्याल से रिक्टर स्केल पूछेगा। पर जब भी आपको भूकंप की तीव्रता दी हो और ऑप्शन में मर्करी पैमाना हो और रिक्टर स्केल हो, तो आपको गलत निकल के नहीं आना है। ऑप्शन नंबर डी ही इसका राइट होगा। समझ लीजिए भूकंप की तरंगों की तीव्रता किसके द्वारा, रिक्टर स्केल द्वारा। तो मुझे नहीं लगता अब आपको कोई कंफ्यूजन होने वाला है। चलिए अब यहां से एक और क्वेश्चन पूछ लेता हूं आपसे। आपको बताना है भूकंप के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है। जो भूकंप के अध्ययन होते हैं उन्हें जाता है किस नाम से जाना जाता है, जल्दी से बताइएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है लार डैश के पाचन में मदद करती है। जो लार आपकी होती है ये किसके पाचन में, सलाइवा आपका हेल्प करता है किसे डाइजेशन करने में। ऑप्शन है स्टार्च के, फाइबर के, प्रोटीन के या फिर ऑयल के। चलिए जल्दी से क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर क्या रहेगा। बिल्कुल सही दोस्तों, लार जो होता है किसके पाचन में मदद करता है, आपके स्टार्च के पाचन में। किसके, स्टार्च के पाचन में मदद करता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक ही तत्व के परमाणुओं में क्या होते हैं, विभिन्न द्रव्यमान होते हैं या फिर विभिन्न द्रव्यमान संख्याएं होती हैं, उन्हें कहा जाता है। या फिर इस क्वेश्चन को मैंने किस तरह करवाया था, मैंने बोला था एक ही तत्व के विभिन्न द्रव्यमान होंगे, यानी अलग अलग द्रव्यमान होंगे, उन्हें क्या कहा जाएगा, बिल्कुल से क्या कहा जाएगा, आइसोटॉप्स कहा जाएगा। या फिर इन्हें क्या कहते हैं, समस्थानी। क्या कहते हैं, समस्थानी के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो भी फौजी भाई बता रहे हो बिल्कुल राइट आंसर आप बता रहे हो। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। क्वेश्चन है H2O2 डैश का सूत्र होता है। H2O2 इज फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोजन ऑक्साइड का, हाइड्रोजन पैरा ऑक्साइड का, पानी का या फिर ऑक्सीजन हाइड्राइड का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर बताइए। H2O2 किसका सूत्र होता है, बिल्कुल फौजी भाइयों किसका सूत्र होता है, पैरा ऑक्साइड का। किसका, हाइड्रोजन पैरा ऑक्साइड का सूत्र होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। क्वेश्चन नंबर 27 है पौधों की वृद्धि के लिए मिट्टी में डैश की आवश्यकता होती है। क्या सोइल में प्लैनेट ग्रोथ के लिए, यानी मिट्टी में पौधों की वृद्धि के लिए क्या आवश्यक है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड,
हाइड्रोजन या फिर नाइट्रोजन। अगर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हो, नहीं दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए भी राइट नहीं है, ऑप्शन नंबर बी भी राइट नहीं है, ऑप्शन नंबर सी भी राइट नहीं है। क्या? बिल्कुल से क्या? नाइट्रोजन। जो भी दोस्त बता रहे हो बिल्कुल राइट आंसर आप बता रहे हो, ऑप्शन नंबर डी नाइट्रोजन इसका राइट होगा। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। क्वेश्चन नंबर 28 आपके सामने क्वेश्चन बोलता है थर्मामीटर में कौन सा पदार्थ प्रयोग किया जाता है? विच मेटल या माफ कीजिएगा, विच मटेरियल इज यूज्ड इन थर्मामीटर? सोने का, माफ कीजिएगा, गोल्ड का, सिल्वर का, मरकरी या फिर कॉपर का। अब थर्मामीटर में पहले जो है किसका पहले किया जाता था? पारे का इस्तेमाल। अब जो है पारे का इस्तेमाल बहुत कम कर दिया गया है, क्योंकि यह जो है सेहत के लिए हानिकारक होता है। गलती से जो है थर्मामीटर की जरिया जो है पारा हमारे शरीर में चला जाए तो ये जो है हमारे शरीर को हानि पहुंचा सकता है। अब बताना है किसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अब जो है पारे की बदले किसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। कुछ साल बाद ये क्वेश्चन जो है रिपीटेड हो जाएगा उसके साथ। तो यहाँ राइट आंसर क्या रहेगा? बिल्कुल सी दोस्तों क्या? पारे का इस्तेमाल किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिजली की वायरिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन से तत्व का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज यूजफुल फॉर इलेक्ट्रिक वायरिंग? ब्रॉन्ज का, तांबे का, लोहे का या फिर एल्यूमिनियम का? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, जल्दी से बताइएगा राइट आंसर क्या रहेगा? बिजली की वायरिंग के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? जल्दी से बताइए, बिल्कुल से दोस्तों किसका प्रयोग किया जाता है? क्या रहेगा? बिल्कुल से किसका? कॉपर, ऑप्शन नंबर बी। क्या? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट रहेगा। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने क्वेश्चन है सबसे हल्की डैश गैस होती है? NOH या फिर CO2, जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम कार्बन डाइऑक्साइड भी कहते हैं। तो आपको पता है शरीर की सबसे क्या, शरीर की जो सबसे, शरीर माफ कीजिएगा फिर से मैं अलग गलत बोल रहा हूं, ठीक है, जो विश्व में या फिर पूरे ब्रह्मांड में आपकी एकमात्र सबसे हल्की गैस पाई जाती है, आपकी कौन सी होती है? बिल्कुल से कौन सी? हाइड्रोजन। कौन होती है? हाइड्रोजन होती है। इसका परमाणु क्रमांक क्या होता है? इसका परमाणु संख्या या फिर इसका परमाणु भार जो होता है क्या होता है? एक होता है। क्या होता है? एक होता है। चलिए, नेक्स्ट हमारे मैथमेटिक्स के क्वेश्चन रहेंगे। सिंपल सा क्वेश्चन है, मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। पहला क्वेश्चन जल्दी से देखिए, राइट आंसर बताइएगा। तो दोस्तों ध्यान से देखिएगा, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 31 बोलता है कि एक वृत्त की परिधि क्या है? 88 मीटर है, तो उसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। वृत्त की परिधि क्या होती है? वृत्त आपको पता है ऐसा कर होता है, ठीक है। उसकी परिधि क्या होती है? 2 पाई आर आपकी होती है। परिधि का फॉर्मूला आपका पास 2 पाई आर है, परिधि कितनी है? 88 है, और फॉर्मूला 2 गुना 22/7 अपॉन आर। क्या ज्ञात करना है? आर ही ज्ञात करना है। ये कितना हो जाएगा? ये आपका 44 हो जाएगा। 44 से कटा कितना? 88 कटा 2 आ गया, 7 नीचे है, ऊपर चला जाएगा, कितना हो जाएगा? 7 दूनी 14 हो जाएगा। आर क्या आ जाएगा? आर आपके पास कितना आ गया? आर आपके पास 14 आ गया। जल्दी से बताइए, बिल्कुल सी दोस्तों क्या? 14 इसका राइट आंसर रहेगा। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन बोलता है, ठीक है, चलिए, क्वेश्चन है कि दिए गए विकल्पों की श्रृंखला पूरा कीजिए। आपके विकल्प क्या हैं? क्या है? 4 हैं। कितने हैं? 4, 9, 16, 25। क्या कर रहा है? कुछ नहीं कर रहा है। 2 का स्क्वायर कर रहा है। कितने का? 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर। तो आखिर क्या आएगा? 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36 होता है। क्या होता है? 36 होता है। कितना होता है? 36 होता है। तो बस नहीं, कुछ नहीं करना था, 36 इसका राइट आंसर आएगा, ठीक है। और व्हाइट इसे ब्लैक पर ही रहने देते हैं, ठीक है। ऐसे बार बार चेंज करने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सुनिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है
बोलता है, ठीक है, क्वेश्चन है 64 ब्रैकेट शुरू का इसका पावर कितनी है 2/3 है। इन सभी का स्क्वायर कितना कितना 1/2। अब सिंपल सा है, 64 को हम क्या लिखते हैं, 64 को हम लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4, 4 चौके 16, 16 चौके कितने होते हैं 16 चौके आपके 64 होते हैं। तो ये क्या बन जाएगा 4 का क्यूब, क्या बन जाएगा 4 का क्यूब बन जाएगा। तो इसे क्या लिख लेंगे 4 का क्यूब इंटू 2/3, क्या 2/3, और इन सभी का क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसे ब्रैकेट ओपन करोगे तो क्या हो जाएगा 4 इंटू 3 मल्टीप्लाई 2/3, 3 से 3 कटा कितना आ गया 4 की पावर 2 आ गई, कितनी आ गई 4 की पावर 2 आ गई। अभी भी ब्रैकेट 2 क्या है 1/2 है। इस ब्रैकेट को भी ओपन करोगे तो क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 2 गुणा 1/2, 2 से 2 कटा क्या आ गया 4, हमारे पास क्या आ गया 4, हमारे पास सिंपल सा राइट आंसर आ गया। कितना 4 हमारे पास राइट सेंटर सिंपल सा आ गया। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और भी सिंपल सा है, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो जरूर बताइएगा, क्योंकि यहाँ पर मैथमेटिक करना थोड़ा सॉल्व होता है, ठीक है। नॉट में थोड़ा मैथमेटिक करना थोड़ा सिंपल सा लगता है, ठीक है, क्योंकि इसमें थोड़ा मुझे वो नहीं करना पड़ता, ठीक है। जैसे देखो इसमें पेन जो है बहुत अच्छी तरह यूज होता है, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन बोलता है एक आदमी, ठीक है, एक आदमी अपने वेतन का 10% किस में खर्च करता है, अपने वेतन का 10% जो है जीएफ में खर्च करता है। तो उसके वेतन के खर्च करने के बाद उसके कुल मासिक वेतन जो है कितना बचा है, कितना बच रहा है 13,500 रुपए बचता है। तो उसका मासिक जीएफ क्या होगा, ठीक है, जल्दी से बताइए। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, बस क्वेश्चन में बस कंफ्यूजन करा हुआ है, बस क्वेश्चन में कंफ्यूजन करा हुआ है। बोलता है उसका टोटल वेतन कितना होगा, उसका टोटल वेतन है 100%, ठीक है, कितना है 100% है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इस पेन में, ठीक है, ठीक है। उसमें से उसका कितना क्या था जीपीएफ कितना था 10% था, ठीक है। फिर बोलता है उसके पास बचा कितना, उसके पास बचा 90%, कितना बचा 90% बचा। बोलता है कि 10% जीपीएफ कटाने के बाद जो है उसके पास जो है कितने पैसे बचते हैं, उसके पास बचते हैं कितने 13,500 रुपए, कितना 13,500 रुपए बचते हैं। यानी ये 90% किसके बराबर है 13,500 के प्रतिशत बराबर है। 1% निकालोगे तो कितना कितना हो जाएगा 13,500 बटे 90, ठीक है, ये 1% हो गया। पर हमें निकालना है जीपीएफ, जीपीएफ हमें निकालना है जो कि कितना है 10% है। हमने 1% निकाला, मल्टीप्लाई कर दो 10 10 का प्रतिशत, यानी पूरा टोटल 10% हमारे पास निकल जाएगा। सबसे पहले 0 से 0 काट दो, 9 से काटोगे 9 एकम 9, कितने कैरी बचे 4 कैरी बचे, कितने बन गए 45 बन गए, 9 पंजे 45 पूरा कट गया। कितने जीरो 1 और 2 जीरो, कितने 2 जीरो, तो क्या होगा उसका जीपीएफ कितना होगा, जल्दी से बताइए कितना होगा। बिल्कुल जी दोस्तों कितना होगा 1500 रुपए, कितना होगा 1500 रुपए जीपीएफ उसका रहेगा। चलिएगा अब नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए, क्वेश्चन नंबर 35 आपके सामने क्वेश्चन बोलता है कितनी रिक्त स्थान भरिए, रिक्त स्थान भरिए क्वेश्चन होमवर्क है। 212 का स्क्वायर यानी वर्ग आपको करना है। 212 का वर्ग क्या होगा, सिंपल अगर नहीं याद है तो आपको मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा, और जल्दी से करिएगा। 2 दूनी 4 2 आएगा, ठीक है, 2 दूनी 4 2 1 2 आएगा, ठीक है, 2 दूनी 4 माफ कीजिएगा 2 दूनी 4 कितने 4, यहां तो 2 ही आएगा, यहां फिर से 4 आपका आएगा। ये 4 हो गया, ये 4 हो गया, 4 4 8 1 9 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, और यहाँ पर 4 कितना 44 9 44 कितना होता है 44 9 44 होता। तो ऑप्शन नंबर डी ये क्वेश्चन होमवर्क करवाना था, मैंने ही खुद कर दिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 36 आपके सामने है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से क्वेश्चन को करिएगा। क्वेश्चन बोलता है यदि 950 किलो आम का मूल्य कितना है 38,000 है,
तो 555 किलो आम का मूल्य क्या होगा। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन, क्या सिंपल सा क्वेश्चन है। किस तरह से करेंगे, 2 मिनट में करेंगे, बस ऐसे आपको नहीं करना। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, बोलता है, सुनिएगा। ठीक है, सुनिएगा विद्यार्थियों सुनिएगा। किस तरह से होगा क्वेश्चन, कुछ इस तरह से होगा कि बोलता है 950 किलो आम जो है, क्या है, आम है, कितने में हम ले रहे हैं, हम ले रहे हैं 38,000 रुपए में। ठीक है, कितने में, 38,000 रुपए में ले रहे हैं। तो हम 1 किलो आम कितने में लेंगे, बताइए। 1 किलो आम कितने में, 38,500 को डिवाइड कर दो कितने से, 950 से, आपको 1 किलो आम का मूल्य ज्ञात हो जाएगा। 0 से कटेगा 5 से कटेगा 19, 5 से कटेगा 5 सते 35 और 3 आ जाएगा 5 सते, माफ कीजिएगा 5 7, ठीक है 9 5 कम 5 9 5 45 5 सते 35 3 कैरी, हाँ 5 सते 35 कितना आ गया 77 और 1 0 आ गई, कितनी 1 0 आ गई, कितना बनेगा 700। एक मिनट कहीं गलत कर रहा हूं, हाँ ठीक है यहाँ गलत कर रहा हूं। ठीक है, यहाँ 0 है। ठीक है, मैं तभी बोल रहा हूँ कहीं गलत कर रहा हूं मैं, यहाँ 0 है, कितना है 38,000 है, 38,500 लिखा था। ठीक है, यहाँ कितना बन गया, 3 कैरी आया, 30 बन गया, 6 5 30, कितना कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 700, कितना 760 बटा 19, 19 चौका कितना होता है, 19 चौका 76 होता है। तो काट दे रे बबुआ, 4 से कटा 40 आ गया। 1 किलो आम का मूल्य कितना है, 40 रुपए, कितना है 40 रुपए है। 555 किलो आम का मूल्य कितना होगा, मल्टीप्लाई कर दो 40 से, क्या 000 मल्टीप्लाई 5 चुके 20, 2 कैरी, 5 चुके 20 तो 22, 2 कैरी, 5 चुके 20 तो 22, कितने 22, 00222 कहाँ है, 22,200 कहाँ है, जल्दी से राइट आंसर करिएगा। बिल्कुल से दोस्तों, क्या ऑप्शन नंबर सी इसका राइट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा, क्योंकि यहां पर, ठीक है, अब यहां पर बार बार जूम करना पड़ेगा। ठीक है, इसमें बस यही प्रॉब्लम है, एंड्रॉइड पैनल है। ठीक है, एंड्रॉइड पैनल है तो इसमें थोड़ा सा इसमें दिक्कत आती है, नोटपैड में जूम करना पड़ता है। ठीक है, अगर OBS साथ में होता या फिर कंप्यूटर के साथ में कनेक्ट होता तो उसमें प्रॉब्लम नहीं आती। ठीक है, और यहाँ पर जो है पेन बहुत स्मूथली चल रहा है, वहां पर मैं WPS ऑफिस पर चला रहा था तो थोड़ा मुश्किल भी होती है। ठीक है, अब क्वेश्चन को करिए, क्वेश्चन सिंपल है, क्वेश्चन को समझिएगा। बोलता है 945 का ऑफ है मल्टीप्लाई 700.05 प्लस 22.99 मल्टीप्लाई 15। अगर इस क्वेश्चन को आप पूरे रूल की तरह करोगे तो आपका बैंड बजेगा। बस कुछ नहीं करना है, आपको बताया 545 है, मल्टीप्लाई पॉइंट कितना है 0.5, इसे हम टोटल मान देते हैं, कितना है 700 है बस। अब ये कितना है 22.99 है, इसे कितना मान लेते हैं, इसे हम 23 मान लेते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं 15.5 से। अब सिंपल सा निकालो, जो आपके पास राइट आंसर आएगा वो करेक्ट होगा, कुछ चेंज नहीं होगा इसमें, कुछ चेंज आपका नहीं होगा। माइनर सा पॉइंट के बाद, ठीक है, माइनर सा पॉइंट के बाद थोड़ा सा चेंज आएगा, इतना आप देख सकते हो। ठीक है, यहाँ ऑप्शन है बहुत ज्यादा गैप है, कितने का, बहुत ज्यादा गैप है, तो आपको जो है कुछ नहीं करना, निकालो। यहाँ क्या है, प्रतिशत है, 100 नीचे आ जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कटी, 45 मल्टीप्लाई 7, 5 सते 35, 3 कैरी, 7 चौके 28, 28 3 31, 3 कैरी, 7 3 10, कितना आ गया, कितना आ गया 10 15। अब यहां सॉल्व करो, क्या आ जाएगा। ठीक है, यहां पर हम सॉल्व करेंगे 555 को मल्टीप्लाइंगे 23 से, 5 तिया 15, 1 कैरी, 5 तिया 15, 1 16, 1 कैरी, 3 1 4 आ गया, 5 दूने 10, 1 कैरी, 5 दूने 10, 1 11 आ जाएगा। ठीक है, 2 1 3 आ जाएगा। ठीक है, 5 6 5 और 35, और पॉइंट कितने के बाद लगेगा, 1 के बाद, कितना 1 के बाद पॉइंट लग जाएगा, तो प्लस कर दोगे 356.5
5, ठीक है। प्लस कर दो, जल्दी से बताओ कितना आ रहा है, कितना, 6 5 11, 1 का कैरी आया, यहाँ कैरी बच गया, 5 6 और 7 आ गया, और 3 यहां पर आ गया, और 1 आ गया, कितना, 13 71। देखो 13 71 एक ही ऑप्शन में है ना, एक ही ऑप्शन में है, तो कुछ नहीं करना, आपका ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट रहेगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सुनिए। चलिए सुनिए क्वेश्चन को, बोलता है 10 20 30 40 50 में एवरेज आपको फाइंड करनी है। क्या ये फाइंड करनी है, माफ कीजिए एवरेज आपको फाइंड करनी है। चलिए दोस्तों जल्दी से इसकी एवरेज निकालिए, इसकी एवरेज क्या आएगी, वो सिंपल सा है भाई, क्या कर रहा है, 10 का गैप है, 10 का गैप है, 10 का गैप है, कितने का, 10 का गैप है, तो क्या करो, 10 10 का गैप है, कितने नंबर हैं, 5 नंबर हैं, 5 में मिडिल क्या होता है, 5 नंबरों में, ठीक है, कोई 5 नंबर है उसमें गैप सेम गैप है, सेम गैप में 5 में क्या आएगा, मिडिल नंबर कौन सी आएगी, ठीक है, ये 5 संख्या है, इन संख्या में एक एक का गैप है, तो मिडिल नंबर कौन आएगी, ये वाली मिडिल नंबर आएगी, ठीक है। तो क्या होगा, इसमें भी मिडिल देखो क्या आएगा, 30, क्या आएगा, 30 आएगा, तो प्लस माइनस कुछ नहीं करना, मिडिल देखो सेम नंबर कर दो बीच में। अगर मैं मान लेता यहां पर है 10 20 30 40 50 60, तो 60 उन्हें बताओ जी क्या आएगा मिडिल नंबर। अब यहाँ पर मिडिल नंबर निकालने की कोई जरूरत नहीं है, आपको बता टोटल संख्या है 6 संख्याओं का मिडिल नंबर देखोगे तो 40 और 50, क्या 40, ठीक है, 40 और 50, 40 और 50 में, ठीक है, ये दो संख्या है जो मिडिल में आ रही है 6 संख्याओं में, ठीक है। अब 40 और 50 का मिडिल क्या होता है, ठीक है, 40 और 50 का मिडिल क्या होता है, 35 होता है, क्या होता है, 35 होता है। अगर इसमें एक और बढ़ जाता 60 हो जाता तो उसका मिडिल नंबर क्या आता, 35 आता। और कभी कभी स्टूडेंट को इसमें भी निकालने में थोड़ी कंफ्यूजन रहती है, इसीलिए क्वेश्चन करवाया थोड़ा डिटेल में, ठीक है। वैसे कोई नहीं था, सभी को पता है इसका नंबर 30 आएगा, पर कईयों को कई बार कंफ्यूजन होता है, ठीक है, स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है, इसीलिए मैंने क्वेश्चन ये कर रहा था, ठीक है। चलिए ठीक है, नाश्ते 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 मुझे भी जो है, ठीक है, प्यास लग पड़ी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन सिंपल सा है, ठीक है, बोलता है 5% वार्षिक दर के हिसाब से 3 वर्ष में साधारण ब्याज जो है 180 रुपए हो जाता है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों, करिए। सिंपल इंटरेस्ट कितना है, कितना है बाबा, कितना है भाई, हो जा, हो जा, ठीक है, कितना है, सिंपल इंटरेस्ट 180 है। हमें क्या ज्ञात करना है, हमें पी ज्ञात करना है, पी ज्ञात करना है। आर हमारे पास है 5, टाइम हमारे पास 3 है, नीचे क्या आ जाएगा, 100 आपका आ जाएगा। ध्यान से देखो, 5 से काटा 20 आ गया, ठीक है, 3 से काटोगे कितना आएगा, 60 आ जाएगा। 20 को मल्टीप्लाई करोगे 60 से, कितना, 6 दूनी 12, 1 2, कितनी जीरो, 2 जीरो, कैरी आ गई, कितना आया, 1200 रुपये, कुछ नहीं, 1200 रुपये आपका राइट आंसर है। कोई मंत्र कोई जादू टोना आपने नहीं करना, सिंपल सा क्वेश्चन करा, राइट आंसर आपका निकल गया। चलिए अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से जो है, ठीक है, इस क्वेश्चन को बोलूं तो ये क्वेश्चन 2 साल रिपीटेड रहा था, ठीक है। अब लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछा नहीं गया, आपको पता लास्ट ईयर इतना एग्जाम भी नहीं हुए, ये क्वेश्चन 2020 में 2021 में पूछा गया। अब 2020 में मेरे ख्याल से 2 बार रिपीटेड रहा है, 2021 में 1 से 2 बार रिपीटेड रहा है, स्पेशली जीडी और ट्रेडमैन में क्वेश्चन रिपीटेड रहा है। सिंपल सा क्वेश्चन है, बोलते हैं 1 मीटर लंबी क्या है, कोई तार है, उससे आपका वृत्त का क्षेत्रफल बनाना है। तो 1 मीटर में, यहाँ आंसर आपको सेंटीमीटर में ज्ञात करना है। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, कितने, 100 सेंटीमीटर, कितने, 100 सेंटीमीटर होते हैं। वृत्त आपका गोल होता है, ठीक है, यहाँ सर्कल भी होगा, ठीक है, यहाँ और भी मजा यूज करने का आता है, ठीक है, यहाँ सर्कल भी होगा तो आपका
चलो आइए हाँ ठीक है। ये आपका सर्कल है, ठीक है। और भाई ठीक है, ये आपका क्या है, ये आपका सर्कल है। अब इसके सर्कल जो है कितने मीटर का है, 1 मीटर है, या फिर हम कह सकते हैं 1 मीटर का नहीं है, क्या कह सकते हैं, या फिर इसे हम कह सकते हैं ये 100 मीटर का आपका, माफ कीजिए 100 सेंटीमीटर का, कितना 100 सेंटीमीटर का आपका सर्कल है। ये बाहर वाला क्या है, ये बाहर वाला है, और बाहर वाले को हम क्या कहते हैं, बाहर वाले को हम क्या कहते हैं, परिधि कहते हैं। क्या कहते हैं, परिधि कहते हैं। और परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है 2 पाई आर। क्या होता है 2 पाई आर आपका होता है। परिधि हमें पता है कितनी है, 100 सेंटीमीटर है, यानी 2 गुणा 22/7 और आध आपको, ठीक है। क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए आपको क्या ज्ञात करना पड़ेगा, आर ज्ञात करना पड़ेगा। यहाँ 7 मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये 700 हो जाएगा। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 22 से कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा। तो आर आपके पास क्या आ जाएगा, आर हमारे पास आ जाएगा कितना, जल्दी से बताओ कितना आ जाएगा, 700/44। क्या आ जाएगा, 700/44 आ गया, ठीक है। इतना कर लिया। अब नेक्स्ट करो, ठीक है। अब बताइए कि वृत्त के क्षेत्रफल का, ठीक है, वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी से राइट आंसर बताइएगा। वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो जल्दी कीजिएगा, कितना 22/7, आर स्क्वायर कितना, यानी 744 गुणा 744। 7 से कटा 100 आया, 2 से कटा कितना आया, 22 से कटा 2 आया, यहाँ कितना है 700, यहाँ 100 है, ठीक है। 2 से कटा 50 आ गया, 2 से कटा कितना 22 आया, यहाँ पर 25 आ गया। फिर 2 से कटा यहाँ 11, यहाँ कितना 350। अब बचा क्या, 25 मल्टीप्लाई 350 और कितना 11, कितना बचा 11 बचा। अब मल्टीप्लाई करो, कुछ भी करोगे, जो भी करोगे आप खुद करोगे। क्या करोगे, आप खुद करोगे। क्या करोगे, खुद करोगे, ठीक है। सबसे पहले मल्टीप्लाई करो इन्हें, क्या करो, मल्टीप्लाई, क्या मल्टीप्लाई करोगे, क्या करोगे मल्टीप्लाई। तो 350 मल्टीप्लाई 25, जीरो तो हम मान लेते हैं, जीरो हमारा क्या आ जाएगा, जीरो हमारा कैरी आ जाएगा, ठीक है। 5 25 आपके 2 कैरी, 5 दिया 15 और 17, ठीक है। 5 दूने 10 1 कैरी, और 5 3 दूनी 6 1 7, कितना 7, 5 7 7 1 8 और 0 कैरी, कितना 8750 आएगा। इसे मल्टीप्लाई करोगे और भाग कर दो 11 से। क्या भाग कर को 11 से। अब किसी को 8750 को 11 से भाग करोगे तो क्या आएगा, 11 सते 77 होते हैं, 78 होगा नहीं, ठीक है। यहां से कितना कैरी, 9 कैरी, कितना कैरी, माफ कीजिएगा 10 कैरी, कितना, यहां से कितना कैरी बचा, यहां से आपका 10 कैरी बचा, ठीक है। 105 है तो 5 नीचे आ जाएगा। यहां फिर देखो कितने से कटेगा, कितने से कटेगा, 11 नया, 11 नया कितने 99, कितने कैरी 6 कैरी बचे, यहां पर कितना आ गया, 0 कैरी आ गया, ये 0 नीचे आ गया, कितना आ गया 60 आ गया। अब कितने से कटेंगे, जल्दी से कितने से कटेंगे, 55, 5 से कटेंगे 55 आएगा। कहां से कटे 55, यहां 5 आ गया, ठीक है। अब यहां फिर पॉइंट आया, फिर पॉइंट आया तो 0 आ गई, कितना आई 0 आ गई, कितना बन गया 50 बन गया। 11 से 50 कितने से कटता है, 4 से कटेगा 44, कितने से 44, बस कुछ नहीं, 795.4 एक ही ऑप्शन में है, जो कि है ऑप्शन नंबर ए में। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 44 आपके सामने
क्वेश्चन है यदि 3:8 बराबर है 6:x है तो सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या? सिंपल सा 3/8 बराबर है 6/x, क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। 3x 8 6 48, x कितना बटा 3, x से कम x 6 18, x कितना 16, कितना 16, कितना 16 आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 सुनिए। क्वेश्चन नंबर 42 आपके सामने क्वेश्चन बोलता है, ठीक है। सुनिए क्वेश्चन को, जल्दी से राइट आंसर बताइए, ठीक है। 640 ऑफ 45% प्लस 450 ऑफ 64%, ठीक है। सिंपल सा करो, कितना 45% मल्टीप्लाई 640 0, ठीक है, प्लस 64% 100 मल्टीप्लाई 450 बराबर है कुछ नहीं है, और बराबर कितना है 447 ऑफ यानी मल्टीप्लाई x है, ठीक है। 0 से 0 कटा, ठीक है, कितने से कटेगा 5 से कटेगा, 9 आया, 5 से कटा 2 आया, 2 कटा, ठीक है, 2 से कटा 32 आया, और 32 ना आया कितना होते हैं 288, कितने होते हैं 288 होते हैं। फिर इसको भी इसी तरह करो, 0 से 0 कटा, 5 से कटा 2 आया, 5 से कटा 9 आया, 2 से कटा 32 मल्टीप्लाई 9 कितने होते हैं 288, 288 प्लस 288 कितने होते हैं 500, कितने होते हैं 576, कितने होते हैं, ठीक है, 7 7 14, ठीक है, 8 8 16, बिल्कुल सही, 8 8 16 1 17, 576, बिल्कुल सही, कितने 576, और बराबर कितने 1440 मल्टीप्लाई x। अब यहां पर कंफ्यूजन होगा, प्लस होगा डिवाइड होगा, क्या होगा। अब यहां पर क्या है मल्टीप्लाई हो रही है, दूसरी साइड चला जाएगा, क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। 576 नहीं, 1440 को भाग करनी है 576 से। सिंपल सा देखो, 576 से कितने से कट जाता है 576 आपका कट जाता है कितने से 1440 के कितने से 4 से, यानी 1/4 आपका बराबर है x है। इसे हम क्या लिख सकते हैं 0.4, क्या लिख सकते हैं 0.4। तो x हमारे पास क्या आएगा, x हमारे पास 0.4 आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को करिए। क्वेश्चन आपके सामने है, बोलता है r प्लस एस को क्या लिख रहा है, r प्लस एस को 8 लिख रहा है, कितना 8 लिख रहा है बबुआ। तो बताइए बबुआ कि आर एस को -12, तो आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर को क्या लिखेगा। यहां अगर आपको पता होगा क्या आएगा, तो सिंपल सा पता है आपको, अगर आपने फॉर्मूला सुना है ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है ए प्लस वी का होल स्क्वायर होता है, और प्लस आएगा माइनस आएगा, जल्दी से बताओ प्लस आएगा कि माइनस आएगा, प्लस आएगा। 2ab क्या होता है 2ab होता है। ए की जगह, ठीक है, क्या करना है कुछ नहीं, ए की जगह आर, बी की जगह एस निकालो आंसर, और यहां माफ कीजिएगा यहां पर माइनस ही आएगा, क्या आएगा माइनस ही आएगा, ठीक है। यहां पर देखिए किस तरह से होगा, यह चीज हमें निकालनी है, यह चीज हमें दी हुई है आर प्लस एस, ठीक है, इसका स्क्वायर -2 आर एस, ठीक है, एस प्लस आर प्लस एस कितना है -8 है, क्या हो जाएगा -8 का स्क्वायर हो जाएगा, -2 आर और एस क्या है, आर और एस हमारे पास -12 दिए हुए, यानी मल्टीप्लाई -12 करो स्क्वायर। 8 का स्क्वायर करोगे क्या आएगा 64 आएगा, माइनस का स्क्वायर करोगे या फिर माइनस डबल डाल, यानी -8 मल्टीप्लाई -8 करोगे तो प्लस प्लस आपके कट जाते हैं, या फिर कह सकते हैं प्लस प्लस आपके माइनस माइनस आपके प्लस हो जाते हैं, तो ये प्लस के 64 हो गए। अब यहां पर सॉल्व कीजिए, यहां क्या है -2 है मल्टीप्लाई -12 है, मैंने क्या बोला माइनस माइनस जब भी मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और 12 दूनी कितने हो जाएंगे 24 आपके, क्या हो जाएंगे 24 आपके हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 24 हो जाएंगे। तो 64 - 24 कितना होता है जल्दी से बताइए, ठीक है, जल्दी से बताइए कितना होता है। हो माफ कीजिएगा यहाँ प्लस आएगा, ठीक है, फिर से मैं भूल गया, ठीक है, मैं माइनस
माइनस माइनस प्लस कर रहा हूँ, वहां फिर माइनस लिख रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ करिएगा 4 4 8 6 2 8 कितने हो गए 88, कितने हो गए 88 आपकी हो गए। राइट आंसर आपके सामने है। चलिएगा, ठीक है, मजा आता है क्वेश्चन, ठीक है। तो क्वेश्चन जो है मजे से करो, ठीक है, मजे से करो और रिलैक्स माइंड होकर करो तो क्वेश्चन में मजा आता है, ठीक है। वैसे टेंशन ही रहती है, ठीक है, अब ये ओपन होगा नहीं होगा क्या होगा, ठीक है। और कभी कभी टेंशन ही रहती है, क्योंकि मैक्सिमम टेंशन रहती है। ध्यान से देखो कि कैमरा वो लगा हुआ है, लैपटॉप मेरा यहाँ है, तो दो टेंशन है, एक तो लाइट ना चली जाए और दूसरी टेंशन है कुछ और जुगाड़ ना हो जाए, ठीक है। और दूसरी तीसरी टेंशन ये होती है मैं कुछ गलत ना बोल दूं, ठीक है। कुछ गलत बोल दूं तो स्टूडेंट बोलेंगे सर आपको आता नहीं है पढ़ाना। और भाई मैं सीख रहा हूँ, ठीक है, पहली बात तो मैं टीचर हूँ नहीं, ठीक है। मैंने जो सीखा है मैं आपको वही बता रहा हूँ, ठीक है। अगर किसी के डाउट है तो अभी बता देता हूँ, जो मैंने सीखा है वही आपको बता रहा हूँ, ठीक है। और सीखूंगा और आपको बताऊंगा और हमारा लेवल बढ़ाएंगे और सीखूंगा और बढ़ाएंगे, जितना चलता जाएगा उतना हम कोशिश करेंगे। बोलता क्वेश्चन सिंपल है, क्वेश्चन आपने पढ़ भी लिया होगा, मैं बताने की जरूरत नहीं पड़ेगा आपको। होता है पहली संख्या मल्टीप्लाई दूसरी संख्या इनटू एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएम। पहली संख्या दूसरी संख्या ये क्या होता है, दोनों संख्या का गुणनखंड जो कि किसके बराबर है, जो कि है 47 25। क्या है 47 25 है, बराबर है एलसीएम और एचसीएफ। एचसीएफ आपको पता है कितना है 15 है, एलसीएम आपको ज्ञात करना है। यहाँ मैंने बोला डिवाइड है दूसरी, यहाँ मल्टीप्लाई है दूसरी साइड क्या चल जाएगा डिवाइड में चला जाएगा, काटो, बहुत ही सिंपल सा कट जाएगा। ध्यान से देखोगे तो 15 एक 15 15 तिया 30, माफ कीजिए 15 दूनी 30 15 तिया 45 कितना 15 तिया 45 कितना 15 तिया 45 कितना 15 तिया 45 कितने कैरी 2 कैरी, यहाँ कितने हो गए 22 हो गए। 15 एकम 15 7 कैरी 5 आ गए और 15 पंजे कितने होते हैं 75 होते हैं, तो पूरा कट जाएगा कितने से 75 से कितना आएगा 315। कितना 315 इसका राइट आंसर होगा या नहीं होगा, बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट रहेगा। चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। क्वेश्चन है कि एक ट्रेन 75 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करती है, 45 मिनट में कितने किलोमीटर चलेगी। अब ये क्वेश्चन भी सिंपल है, ठीक है, ध्यान से देखोगे बहुत ही सिंपल है। 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर नहीं 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, क्या 75 मीटर प्रति घंटा चाल से, या फिर कह सकते हैं कि 60 मिनट में, ठीक है, 60 मिनट में वो कितनी दूरी तय कर रही है 75 किलोमीटर। कितनी 75 किलोमीटर। 1 मिनट में कितनी करेगी रे बबुआ, कितनी करेगी 75/60 करेगी। इसे काटोगे तो क्या आएगा बताओ ना, क्या आएगा 1.25। कितना 1 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी 1.25 किलोमीटर। कितनी 1.25 किलोमीटर करेगी, तो 45 मिनट में कर लो कितना 125 को मल्टीप्लाई करो 45 से, 25 पंजे पंजे 25 2 कैरी 5 दूनी 10 2 12 1 कैरी 5 1 6 आ जाएगा, 5 चुके 20 2 कैरी 5 दूनी 8 1 5 दूनी 8 8 तो 10 आ जाएगा, 1 कैरी 8 1 4 1 5 आ जाएगा, 5 2 6 5। और कितने बाद पॉइंट लगेगा, दो संख्या के बाद पॉइंट लगेगा कितना 56.25। क्या 56.5। किस किस का राइट आंसर था, जल्दी से कमेंट बॉक्स में राइट बताइएगा। चलिए क्वेश्चन सुनिए, ठीक है, क्वेश्चन सुनिए रा बबुआ, ठीक है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन सुनिएगा, ठीक है, बबुआ मैं हूं नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेक्शन डी रहेगा, ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। पहला क्वेश्चन देखिए, कुछ नहीं कर रहा है, क्या कर रहा है क्लॉक को CLOCK, क्या कर रहा है KCOLC कर रहा है, क्या कर रहा है उल्टा कर दे रहा है, बस स्टेप को भी उल्टा कर दो, STEPS क्या SPETS क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपके पास हो जाएगा। चलिए अब इस क्वेश्चन के लिए जल्दी से एबीसी लिख लीजिए जब तक मैं इसे जूम करता हूं, ठीक है।
चलिए अब ABC लिखते हैं हम जल्दी से, ठीक है। ठीक है, अब देखो U से X से U, X से U कितना 1 2 3 कितना -3, U से R, U से R 1 2 3 कितना -3 कितना -3 कितना हो रहा है -3 हो रहा है। R से O 1 2 3 कितना होता है -3 हो रहा है। O से L, O से L 1 2 3 कितना -3। अब L से -3 करो कितना 1 2 3 क्या आएगा I आएगा, क्या आएगा I आएगा। किस किस का I आया, ऑप्शन नंबर बी। जल्दी से दोस्तों राइट आंसर मुझे बताइएगा। चलिए चलिए क्वेश्चन नंबर 48 है, क्वेश्चन है, चलिएगा। क्वेश्चन है, बोलता है पी के की माता है, के डी की बहन है, डी जे का पिता है, तो पी जे के साथ संबंधित होगा। ध्यान से समझो, बोलता है पी, पी क्या है के की माता, पी क्या है के की क्या है माता है, क्या है ये हमारे पास माता है, ठीक है, क्या है माता है। फिर बोलता है के डी की बहन है, के क्या है, के जो है डी की बहन है, किसकी, अब ये जो क्या है बहन है, किसकी डी की, किसकी डी की बहन है। बोलता है डी जे का पिता है, डी जो है किसका, ये एक जे है, उसका पिता कौन है, उसका पिता कौन है, उसका पिता जे है, कौन है उसका पिता जे है। अब ध्यान से देखो, ये इसकी बहन है, ये इसकी माता है, तो डी की ये भी क्या लगेगी, पी क्या लगेगी माता लगेगी। अगर ये इसका बेटा या बेटी है, ठीक है, यहाँ पर बताया गया नहीं है लड़का है या लड़की, ठीक है, लड़का है या लड़की बताया नहीं गया है, पर आपको जो है पी और किसका, आपको जो है किसका जे और पी का संबंध बताना है, किसका जे और पी का संबंध बताना है। तो किस प्रकार जे और पी आपके संबंधित रहेंगे, ठीक है, पी और जे किस प्रकार आपके संबंधित रहेंगे। तो यहां पर आपको ये तो कंफर्म है, ठीक है, क्या चीज कंफर्म है ये सोचिए, ठीक है, आपको यहां पर ये चीज कंफर्म है कि पी क्या है, पी माता, यानी पी जो है एक लेडी है, क्या है पी जो है एक लेडी है, क्या है लेडी है, ठीक है, स्पेलिंग सही गलत हो सकती है, पर यहां पर करेक्ट डाटा देखोगे दादा चाचा माँ, माँ हो नहीं सकती, दादा भी नहीं हो सकता, चाचा भी नहीं हो सकता, तो हम क्या से कह सकते हैं कि डाटा इनकरेक्ट है, क्या है डाटा इनकरेक्ट है, क्या होना चाहिए दादी होना चाहिए, क्या होना चाहिए दादी होना चाहिए, पर दादी ऑप्शन में नहीं है, और ना ही हमें यहां पर करेक्ट डाटा दी गई है कि ये लड़का है या लड़की है। चलिए अब इस क्वेश्चन को करिए, ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। एबीसी लिखो, लिख ली, ठीक है, इतनी जल्दी सब ऐसे लिखोगे नहीं, ठीक है, अब ध्यान से देखोगे ए से लेकर जेड, अगर आप शुरू से नहीं अंतिम से शुरू करोगे, जेड से शुरू करोगे तो ए जेड जो है नंबर 1 पर आता है, बिल्कुल सेम। अगर शुरू से करोगे यानी अगर राइट साइड से, ठीक है, राइट साइड से और लेफ्ट साइड से, अगर राइट साइड से शुरू करोगे तो जेड जो है नंबर 1 पर आता है, बिल्कुल सही। अब लेफ्ट साइड से शुरू करोगे तो नंबर 1 पर क्या आता है ए आता है। उसी तरह लेफ्ट से शुरू करो नंबर 2 पर बाय होता है, राइट से शुरू करोगे नंबर 2 पर बी आपका होता है। फिर देखोगे लेफ्ट साइड नंबर 3 पर एक्स, राइट साइड नंबर 3 पर सी, ठीक है, लेफ्ट साइड जाओगे नंबर 4 पर क्या डब्ल्यू, क्या होता है डब्ल्यू होता है। लेफ्ट साइड जाओगे तो नंबर 4 पर क्या होता है, क्या होता है आपका डी होता है। अब राइट साइड जाओगे तो नंबर 5 पर क्या होता है, क्या होता है जल्दी से बताइए, ठीक है, क्या होता है अभी, क्या होता है अभी होता है, क्या होता है नंबर 5 पर, अगर लेफ्ट साइड से देखोगे नंबर 5 पर अभी होता है,
और लेफ्ट साइड, माफ कीजिए, राइट साइड से लेफ्ट पर अभी होता है। अगर लेफ्ट साइड से शुरू करोगे तो देखो ए बी सी डी क्या होता है, ई होता है। देखो ई है, नहीं है, इसमें है, नहीं है, इसमें है, ओनली सी, ई और अभी क्या आएगा, अभी और ई इसका राइट आंसर होगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन है। और दोस्तों सेशन पसंद आया तो सेशन को लाइक करना है, सेशन को शेयर करना है, ठीक है। इसे जूम कर देता हूं, क्वेश्चन को जल्दी से पढ़िएगा, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में जरूर जय हिंद जय भारत लिखना है। चलिए क्वेश्चन पढ़िएगा, क्वेश्चन सिंपल सा है, कंफ्यूजन नहीं करेगा क्वेश्चन, ठीक है। कंफ्यूजन नहीं करेगा, अगर आप खुद कंफ्यूजन हो गए तो क्वेश्चन तभी कंफ्यूजन करता है। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि पेड़ों की एक पंक्ति में, ठीक है, पेड़ों की एक पंक्ति है, बाएं छोर से 7वां स्थान है, दाहिने छोर से 14वां स्थान है, उस पंक्ति में उस कितने पेड़ है। एक पेड़ का, ये है लेफ्ट साइड, ये है राइट साइड, ठीक है। बोलता है बाएं छोर से, बाएं छोर यानी लेफ्ट साइड से, हाउ ग्रोज इन ट्री इन द 74th ऑन लेफ्ट, क्या है लेफ्ट से। लेफ्ट से किसका नंबर है 7वां, कितना 7वां, 1 2 3 4 5 6 और 7, क्या है 7वां नंबर है, कितना है 7वां नंबर है। कितने नंबर पर है, ये मान लिया कि 7 नंबर पर है, पर बोलता है दाहिनी छोर से यानी लेफ्ट साइड से उसका कितना नंबर है, 14 नंबर है, कितना 14वां स्थान है। तो शुरू करो, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14, क्या होगा 14वां होगा, क्या होगा 14 स्थान होगा, ठीक है। अब टोटल हमारे पास पेड़ निकल चुके हैं, कितने हैं देखो जल्दी से देखो, टोटल पेड़ कितने हैं। अगर यहां से देखोगे ये 7वें नंबर पर आ रहा है, यहां से देखोगे तो ये कितने 14 नंबर पर आ रहे हैं। टोटल पेड़ आपके सामने है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20, टोटल कितने पेड़ है 20 पेड़ हैं। बस यही कंफ्यूज हो जाता है, अगर आप 21 कर रहे हो तो अभी भी आप क्या कर रहे हो, अभी भी आप गलत कर रहे हो। चलिए दोस्तों पसंद आया सेशन, ठीक है, सिंपल था क्वेश्चन, कुछ नहीं बोलूंगा। सेशन पसंद आया तो सेशन को क्या करना है, सेशन को जो है, ठीक है, सेशन को लाइक कर देना है, सेशन को शेयर कर देना है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत कर दीजिएगा और सेशन को जरूर, ठीक है, सेशन को शेयर और लाइक जरूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर, ठीक है, अपना स्कोर जरूर बताइएगा कि 50 में से कितने क्वेश्चन आपके राइट हैं। चलिए दोस्तों मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने घर वाला ख्याल रखिए। जय हिंद जय भारत।